हेलो बच्चों, आज हम लोग साइलेंट लेटर के बारे में सीखना शुरू करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि साइलेंट लेटर है क्या। साइलेंट लेटर एक ऐसा लेटर है जो किसी वर्ड में लिखा तो जाता है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जाता, या कहीं कि उसका साउंड नहीं निकलता, उसका आवाज नहीं निकलता है। उसी को हम लोग साइलेंट लेटर कहते हैं। रहता है, उसकी आवश्यकता जरूरी है, उसको नहीं रहने पर साउंड में तो अंतर होगा ही, उसका मतलब भी बदल जाएगा। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें अगर साइलेंट लेटर को नहीं लिखा जाए तो उसका मतलब ही बदल जाएगा। जैसे एक शब्द लिखते हैं होल, और एक शब्द लिखते हैं ये दोनों शब्द को ध्यान से देखिए, HOLE होल। होल छेद जिसको कहते हैं, किसी चीज में होल करते हैं या जमीन में होल करते हैं। एक शब्द है होल, WHOLE होल। इसको भी होल बोलते हैं, इसको भी होल बोलते हैं, लेकिन दोनों के मतलब बदल जाते हैं। आवाज दोनों होल हैं लेकिन दोनों के मतलब अलग है। इसी तरह से ये अलग, इसका अलग मतलब निकलता है, इसका अलग मतलब निकलता है। उसी तरह से अगर हम किसी भी वर्ड में साइलेंट लेटर को हटा दें, आवाज में हटा सकते हैं आप, लेकिन लिखावट में उसे नहीं हटा सकते। लिखावट में हटाने के बाद यही बात होगी, मतलब उसका अलग निकल जाएगा और उसका सही मतलब नहीं निकल पाएगा। इसलिए हमको साइलेंट लेटर को लिखना तो है, लेकिन बोलते समय उसकी आवाज नहीं निकालने हैं, उसके साउंड को हमको साइलेंट कर देना है, रोक देना है। ऐसे ही अब हम कुछ शब्दों के साइलेंट लेटर पर विचार करते हैं। जैसे पहला वर्ड है ए, पहला लेटर ए है। ए के लिए हमने ऐसा किया है, LLY के पहले, या कहें कि इसके बिफोर, LLY के बिफोर में अगर ए हो तब वैसी अवस्था में क्या होता है, ए साइलेंट होता है, ए का उच्चारण हम नहीं करते हैं। जैसे फिजिकली, ए का उच्चारण नहीं किया जाएगा, अंत में LLY रहेगा तब। उसी तरह से प्रैक्टिकली इस ए का साउंड नहीं किया जाएगा। वेसिकली इसमें भी ए का साउंड नहीं किया जाएगा। तो एक तरह से नियम यही निकला कि LLY के पहले, है ना, LLY के बिफोर, हमने इस तरह से इसको करके लिखा है, इस तरह से थोड़ा जगह कम हो, है ना, इसलिए हमने ऐसा करके लिखा है। LLY के बिफोर में अगर ए हो तो ए साइलेंट होता है। ये हुआ ए के लिए। बी के लिए देखते हैं, बी के लिए क्या लिखे हैं, टी के बिफोर, है ना, टी के पहले अगर बी हो तो बी साइलेंट होता है। जैसे डाउट, बी यहां पर साइलेंट होगा, डाउट, है ना। टी के पहले अगर बी हो तो वहां पर क्या होता है, बी साइलेंट होता है। उसी तरह से डेट, है ना, सुट क्या है, सटल, है ना, ये सटल, ये बी यहां पर क्या होगा, साइलेंट हो गया। इसी तरह से एक और बात, यहां टी के पहले हो, अगर बी एम के बाद हो, बी एम के आफ्टर हो, है ना, वैसी स्थिति में क्या होगा, वैसी स्थिति में बी साइलेंट होगी। जैसे ये क्या है, कॉम, COM, कॉम, ये बी का आवाज नहीं निकलेगा, क्या होगा, कॉम, सिर्फ कॉम। उसी तरह से थम, बी साइलेंट होगा। प्लम्बर, कुछ लोग इसको प्लम्बर भी बोलते हैं, प्लम्बर, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन अगर कहा जाए तो ये बी का उच्चारण नहीं होगा, बल्कि सही उच्चारण होगा प्लम्बर।
है ना। अब आते हैं सी पर। इस तरह से ए बी के बारे में दो बात देखा गया कि अगर टी के पहले बी हो तो बी का उच्चारण नहीं किया जाता है या बी साइलेंट होता है। अगर बी के बाद, है ना, बी के या बी एम के उल्टी लिखा गया क्या, एम के बाद बी हो, है ना, एम के बाद बी हो, एम के बाद बी हो, तब वैसी अवस्था में, है ना, बी जो हो एम के बाद हो, तब ऐसी अवस्था में क्या होता है, एम बी का उच्चारण नहीं होता है। जैसे थम, प्लम्बर। अब सी, अगर सी के पहले एस हो, सी के पहले एस हो तो सी का उच्चारण नहीं होता है ना। जैसे साइंस, साइंस, है ना, स्कैन, स्कैन, है ना, सी का उच्चारण यहां नहीं होगा। क्या है, डिसिपल, डिसिपल, यहां सी का उच्चारण नहीं होगा। एक बात और, अगर सी के पहले हो, के पहले अगर सी हो तो सी का उच्चारण नहीं होगा। जैसे ब्लॉक और लॉक। उसी तरह से डी, है ना, डी, अगर डी जी और जी या एन के पहले हो, जी के पहले, है ना, एन के पहले, इसी तरह से जी या एन के पहले अगर डी हो तो डी साइलेंट होता है। जैसे ब्रिज, ब्रिज, यहां डी साइलेंट होगा। हेस, डी साइलेंट होगा। वेडनेसडे, कुछ लोग इसको वेडनेसडे भी बोलते हैं, है ना, बच्चे लोग या कुछ लोग इसका उच्चारण डी का कर देते हैं, वैसी स्थिति में ये वेडनेसडे हो जाता है, लेकिन इसका शुद्ध उच्चारण है वेडनेसडे, वेडनेसडे। ये क्या है, फ्रिज, डी का उच्चारण नहीं होगा इसलिए कि जी के पहले डी है, यहां जी के पहले डी है, इसलिए इसका भी उच्चारण नहीं होगा। ये क्या, गजट, है ना, गजट में डी का उच्चारण नहीं होगा। लार्ज, डी का उच्चारण नहीं होगा। इस तरह से हम देखते हैं ये अगर जी के पहले डी हो या एन के पहले डी हो तो डी का उच्चारण नहीं होता, बल्कि वो साइलेंट होता है, लेकिन लिखा जरूर जाएगा। अब आते ई की तरफ। ई की तरफ क्या है, एंड ऑफ, एंड ऑफ द वर्ड, मतलब ई अगर एंड में हो तो वो साइलेंट होता है। जैसे यहां पर देखा जाए, अगर इसको हटा देते हैं, कुछ सेकंड के लिए हटा के इसको देखते हैं, हटाइए, तब ये क्या हो गया, टैप। ये क्या हुआ, इसमें एक वॉल हुआ, है ना, इसलिए इसका उच्चारण क्या हुआ, शॉर्ट हुआ। अगर यहां पर ई हो तब इसका उच्चारण क्या होगा, इसका उच्चारण लॉन्ग होगा, और टैप के जगह पर उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टेप, टेप, है ना। यहां पर ई रहने के बाद इसका उच्चारण क्या हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है। इसी तरह से सब में आप देख रहे हैं, अंत में जो है ये आवाज तो नहीं करता है, लेकिन इसके आवाज को बदल देता है। अगर ये नहीं हो तो इसका उच्चारण ए होगा, लेकिन अगर यहां पर ई होता है तो उसका उच्चारण ए ही होता है, मतलब साउंड लॉन्ग हो जाता है। वही बात इन सारे में है। ऐसे तो ये सिट है, लेकिन ई लिखाने के बाद इसका उच्चारण क्या होगा, आई। हमने लॉन्ग साउंड के बारे में, जब हम ए आई ओ यू के सभी के लॉन्ग साउंड के बारे में जब चर्चा कर रहे थे, तो ऐसी अवस्था में इसका उच्चारण, आई का उच्चारण आई, आई, है ना, साइट, साइट, और इसका उच्चारण नहीं होता था, इसका उच्चारण नहीं होगा, और ये क्या कहलाएगा, सिट के जगह पर ये जो ई रहने के कारण इसका उच्चारण, इसका उच्चारण लॉन्ग हो जाता है और ये साइलेंट हो जाता है। तो इसको क्या पढ़ें, साइट, लेकिन ई साइलेंट होगा। केक, ई साइलेंट हो जाएगा, है ना। फेस, ई साइलेंट हो जाएगा। टेस्ट, यहां पर भी ई साइलेंट हो जाएगा। तो देख रहे हैं इसका उच्चारण क्या होगा, लॉन्ग। देख रहे हैं कि इसमें सभी में क्या थे, दो वॉल्स थे, लेकिन ऐसे भी लेटर्स हैं जिसमें एक ही वॉल्स होंगे, वहां पर ई का उच्चारण जरूर होगा। जैसे
वन वॉवेल साउंड जो होंगे, वन वॉवेल के जो लेटर होंगे उसमें ई का उच्चारण होगा, जैसे ही, सी, वी, डी और वी, ये सभी शब्द में ई के उच्चारण होंगे, इसलिए कि इसमें एक ही वॉल्स है। जब एक ही वॉल्स होंगे तब उसका उच्चारण, ई का जब अंत में होगा तब उसका उच्चारण होगा। एक बात और है कि पास्ट टेंस के रूप में जब वर्ब होता है और उसमें जब ई होता है तो यहां साइलेंट होता है। जैसे ये यहां पर क्रिया क्या है, आस्क, आस्क है, उसमें ई डी लगा हुआ है तो ई का उच्चारण नहीं होगा, इसका उच्चारण होगा आस्क्ड, 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 है ना। ई का उच्चारण नहीं होगा, आस्क्ड, के साथ डी मिल जाएगा, आस्क्ड। उसी तरह से लुक्ड और ओपेंट, है ना, ई का उच्चारण नहीं होगा, लेकिन अंत में नहीं है, यहां पर भी ई अंत में नहीं है, फिर भी इसका उच्चारण नहीं होगा, है ना। ऐसा है कि यहां पर भी ई साइलेंट हो जाएगा। अब लेकिन एक बात और, अगर वर्ब के, है ना, अगर क्रिया के या वर्ब क्या अंत, अंतिम लेटर अगर डी हो या टी हो, डी हो या टी हो, तब क्या होगा, तब वैसी अवस्था में ई का उच्चारण होगा, है ना। तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको छोड़ नहीं सकते, इसलिए कि डी 2 बार है तो इसको क्या पढ़ेंगे, इंडेड, इंडेड, यहां पर ई का उच्चारण होगा। वांटेड, यहां पर ई का उच्चारण होगा। यहां स्टार्टेड, यहां पर ई का उच्चारण होगा। तो आप देख रहे हैं कि ई के उच्चारण में कई बात सामने आए कि ई अगर अंत में हो तो उसका उच्चारण नहीं होगा या साइलेंट होगा, लेकिन इस तरह के वर्ड ही, सी, है ना, वी, डी, वी, ऐसे शब्द जब होंगे तो उसमें ई का उच्चारण होगा। लेकिन अगर वर्ब पास्ट टेंस के रूप में हो और उसमें ईडी लगा हुआ हो तो वहां पर भी ई का उच्चारण नहीं होगा। वर्ब में के अंत में अगर डी हो उसके बाद ईडी लगा हुआ हो, या टी हो उसके बाद ईडी लगा हुआ हो, टी हो उसके बाद ईडी लगा हुआ हो, तो वैसी अवस्था में उस ई का उच्चारण होगा, जैसे इंडेड, वांटेड, स्टार्टेड, है ना। अगली बात जी के बारे में, जी कब कब होगा, है ना। जी जब एन के पहले, है ना, जब एन के पहले जी हो तब जी का उच्चारण नहीं होता बल्कि साइलेंट होता है। जैसे डिजाइन, है ना, यहां पर जी का उच्चारण नहीं होगा, है ना। रिजाइन, यहां पर जी का उच्चारण नहीं होगा, है ना। फॉरेन, फॉरेन, जी का उच्चारण नहीं होगा। साइन, जी का उच्चारण नहीं होगा, साइन, है ना। इस तरह से देख रहे हैं किसी वर्ड में अगर अंत में जी हो या कहीं भी जी हो और जी के पहले एन हो, ये सॉरी एन के पहले जी हो, एन के पहले अगर जी हो तब वैसी अवस्था में जी साइलेंट होता है। लेकिन कुछ परिस्थितियां और भी हैं, जैसे कहीं पर जी और एच एक साथ हो तो उसका उच्चारण फ होता है ना। जैसे टफ, यहां जीएच का उच्चारण, यहां जीएच का उच्चारण फ हो रहा है ना। जीएच का उच्चारण फ हो रहा है। टफ, ये क्या है, लाफ, लाफ, ये क्या है, डाउट, है ना। यहां पर जीएच साइलेंट होगा, जैसे देखिए हाई, यहां पर हाई हुआ और जीएच साइलेंट हुआ, ये क्या है, डाउटर, डाउटर, यहां जीएच साइलेंट हुआ, ये क्या है, ब्राइट, यहां पर जीएच साइलेंट हुआ। हाँ, एच का उच्चारण, अब देखते हैं एच के उच्चारण को। अगर एच ओ के पहले हो, है ना, अगर एच ओ के पहले एच हो तो ऐसी अवस्था में एच साइलेंट होते हैं, जैसे ऑनर, यहीं तक से काम चल गया, ऑनर, है ना। इको, इको, एच साइलेंट, है ना। और ऑनेस्ट, यहां एच साइलेंट, ऑनेस्ट, यहीं से काम चल गया, ऑनेस्ट,
एच साइलेंट हो गया। लेकिन एक बात और, अगर WH से शुरू हो, है ना, कुछ वर्ड WH से शुरू होते हैं जैसे वाट, तो यहां भी वाट, यहीं से काम चल गया वाट, है ना, वाई, इसी से काम चल गया वाई, तो यहां पर भी H साइलेंट होंगे। वेन, वाइट, वाइट, यहां से भी काम चल गया। अब कहा जा रहा है कि शुरू अगर GH से हो, अगर कोई शब्द GH से शुरू हो तो क्या होता है, ये H का साउंड नहीं होता है, या कहीं H साइलेंट होता है, इसको क्या कहेंगे, गोस्ट, गोस्ट, है ना। ये क्या है, गेटो, गेटो, यहूदी के मकान को कहते हैं गेटो। और गोस्ट तो समझ ही रहे हैं, गोस्ट, है ना, राक्षस, दैट, गोस्ट, है ना। बिगिनिंग विथ RH, RH से जब शुरू होते हैं तब वैसी अवस्था में कोई शब्द अगर शुरू में हो और RH से शुरू हो रहा है, वैसा शब्द में क्या, वैसे वर्ड में क्या होते हैं, H साइलेंट होते हैं, जैसे रिदम, लय, है ना। राइनोसरस तो जान नहीं रहे, राइनोसरस क्या, गैंडा, है ना, राइनोसरस में H साइलेंट होंगे। राइम, इसमें भी H साइलेंट होंगे। अब के बारे में और कुछ वर्ड छूट जा रहे हैं, जैसे ABCDE, F देखिए छूट गया, तो F साइलेंट नहीं होता है। GHIJ छूटा हुआ है ना, तो IJ भी साइलेंट नहीं होता है, इसलिए उसको हमने नहीं लिखा, उसको हमने छोड़ दिया है ना। K, अगर K N के पहले हो, है ना, अगर N के पहले K हो तो K साइलेंट होता है। यहां इसको क्या कहेंगे, नाइफ, नाइफ, है ना। इसको क्या कहेंगे, नॉलेज, इधर से ही पढ़ लेंगे, नॉलेज, के साइलेंट, देख रहे हैं। फिर ये क्या है, नॉक, नॉक, खटखटाना, नॉक, नी, है ना, यहां पर भी के क्या होगा, साइलेंट होगा। इस तरह से हमने देखा A B, है ना, B को दो तरह से देखा, C D E F के बारे में नहीं लिखा हुआ इसलिए कि F साइलेंट नहीं होता, G H I J भी साइलेंट नहीं होता है, इसलिए उसका भी वर्ड साइलेंट नहीं होता है, इसलिए इसको नहीं लिखा गया है। उसके बाद K। आज हमने इतने लेटर्स के बारे में और उसको किस परिस्थिति में ये साइलेंट होते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की, है ना। कुछ वर्ड रह गए, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता, इसलिए हमने एक ही बार में आधा इतना किया है। अगली वीडियो में हम पूरे लेटर्स के बारे में बात करेंगे, है ना। हमने कोशिश की है कि इसमें मैक्सिमम बातें, अधिकतम बातें जो हो वो इस बात पर मतलब समझ में आ जानी चाहिए कि किस किस अवस्था में ये लेटर्स साइलेंट होंगे, है ना। और ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट में, अगली बार में जो बचा हुआ है लेटर्स, है ना, उसको साइलेंट होने की परिस्थिति को हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक आप लोग इसको थोड़ा नोट करेंगे, है ना। ओके।